सबसे पहले सवाल शहनवाज जी, मैं दिल्ली हिंसा से जुड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कारण था कि 3 दिन प्रधानमंत्री ने आज देश हित और दल हित की बात कही। मैं उस पर आऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कारण है कि ताहिर हुसैन जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और एक शाहरुख जिसके बारे में बताया उसके पिता का तो बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है, उसका नहीं, उसने तैश में आकर गोली चला दी। किन परिस्थितियों में चलाई उस पर भी हम बात करेंगे, क्या तैश हुआ और किस तरह का माहौल बना उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि क्या कारण था कि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा, सरकार पर यह आरोप लगा कि दिल्ली जलती रही और दिल्ली पुलिस सोती रही। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका सबको दुख है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग दुखी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का वो दुख और दर्द आज छलका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर देश में तरक्की होनी है तो शांति से होनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि दल से ऊपर देश को ध्यान में रखकर सबको काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा बयान है, क्योंकि बहुत कोशिश हुई पूरे दुनिया के अंदर। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ यात्रा की और उस यात्रा के बीच में अहमदाबाद से लेकर आगरा, दिल्ली, सब जगह इंतज़ाम किए कि देश की छवि पूरे दुनिया में जाए, संदेश अच्छा जाए। 2 बड़े मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, एक बड़ा संदेश पूरे दुनिया में जाएगा। पूरे दुनिया के पत्रकार, मीडिया यहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ये साजिश की है। इस साजिश का पूरी तरह से पता करेंगे कौन लोग हैं जो मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे, कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते थे, कौन लोग हैं जो इस पूरी यात्रा के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वार्ता पर चर्चा न हो बल्कि दंगे और फसाद पर चर्चा हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी पिछली बार गए थे अमेरिका की दौरे पर, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों के कई जवान ISIS और रेडिकल इस्लाम और अलकायदा की थ्योरी के शिकार हुए। और उन्होंने, मोदी जी ने कहा, मैं जिम्मेदारी से कोट करता हूँ कि मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमानों ने इस तरह के जो विषय हैं ISIS की थ्योरी और अलकायदा की थ्योरी को पूरा रिजेक्ट किया, उस पर हमें गर्व है। ये बात वहाँ कह के आए। और ये बात भी सही है कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरीखा एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। मिलकर काम कर रहे थे और ये छवि पूरे दुनिया में गई थी। जब धारा 370 पर पाकिस्तान पूरे दुनिया में भारत को बदनाम कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी की इस छवि ने पूरे दुनिया में भारत की साख को ऊंचा किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश हुई, और ये साजिश के पीछे जाने की ज़रूरत है। जब जब कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के अंदर आता है, तब भारत को बदनाम करने वाली ताकतें भारत को बदनाम करती हैं। और मैं इस दंगे को सिर्फ दंगा नहीं कहता, ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश मानता हूँ, एक बहुत बड़ा संयंत्र मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चाल चली गई है। दंगे में जो लोग मारे गए, हमें भी दुख है, उसको हिंदू और मुसलमान में नहीं देखना चाहिए। वो माँ भारती के लाल मारे गए, वो उनको मज़हब के नाम से नहीं जानना चाहिए। ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी हों, कैसा कैसा समझाया। योगेंद्र जी का मैंने वीडियो देखा जो उंगली पर समझा रहे हैं, पहले ये आएगा, फिर लोग आएंगे, आपके घर आएंगे, आपसे ये पूछेंगे, आपसे जन्मतिथि पूछेंगे, आपके माता पिता का पूछेंगे, फिर ये करेंगे, फिर डी लगा देंगे, फिर डाउटफुल में डाल देंगे, फिर NPR आएगा के बाद NRC आएगा, फिर आप इस मुल्क से बाहर आ जाएंगे। मैं माफ़ करेंगे योगेंद्र जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी से तो ये उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है, लेकिन योगेंद्र जी से उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से डराने का काम करेंगे। आपने भी, वो आपका वीडियो बहुत जगह गया, मुझे भी बहुत से लोगों ने फॉरवर्ड किया, और डर हुआ। जो देश का बंटवारा हुआ था, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया, उनको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं कर सकती। और मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ, मेरे पार्टी में मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी ने बेंगलोर में कहा कि ये देश जितना मेरा है उतना मुसलमानों का है। हमारे नेता राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने कहा मुसलमान हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इनको कोई चिमटे से नहीं छू सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन क्यों बहकाया गया? कम से कम मैं इस योगेंद्र पॉइंट जी पर को आऊंगा, लेकिन आपने इन मेरे तरह की सवाल बात का का जवाब भ्रम नहीं नहीं दिया पैदा करना कि चाहिए। 3 दिन तक दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों सोती रही, दिल्ली को क्यों जलने दिया? जब हिंसा हो रही थी, जब जाफराबाद की सड़क को घेरा जा रहा था, तब प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए गए? हाँ। कपिल मिश्रा जैसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अगर वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे जैसे आरोप लगे हैं? मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं और मैं इसीलिए आपको बिठाया क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं और योगेंद्र जी बैठे हुए हैं सामने। मैं योगेंद्र जी मैं जानता हूं कि योगेंद्र जी के साथ आज बहस है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारे पार्टी के ये 4 नेता को जो मैंने कोट किया, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, नड्डा जी को, इन्हीं के बयान पार्टी के ऑफिशियल बयान है। हमारे किसी प्रवक्ता ने, पार्टी के पदाधिकारी ने, संसदीय बोर्ड के सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही। बातें बहुत सारी होती हैं। आपके मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा गद्दारों को, लोगों ने कहा गोली मारो, और उसकी एनालॉजी ये निकली कि उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो शाहीन बाग में बैठे हैं। आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था कि नहीं? आपके केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। नहीं, संविधान की शपथ ली। अगर मंत्री नहीं भी होते तो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन उनके कहने का ध्येय अलग था और नीचे से आवाज आई गोली मारो, ये ना होता तो अच्छा होता। और मैं आपसे कह दूं कि जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर डर पैदा किया गया, जिस तरह से डराया गया, ऐसा डराना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने डराया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में उससे तनाव पैदा हुआ है। मैं आज कहता हूं योगेंद्र जी से, आप अभी मेरे बात बोलेंगे, मैं धीरज से सुनूंगा। मैं आपसे कहता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में योगेंद्र जी एक बात बता दीजिए जो किसी की भी नागरिकता जाने वाली है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जो वादा महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उनको नागरिकता देने वाला है। ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं। एनपीआर से किसी की नागरिकता जा नहीं रही, एनआरसी का कोई ड्राफ्ट बना नहीं, कोई कैबिनेट में चर्चा हुई नहीं, कोई पार्टी लेवल पर बातचीत हुई नहीं। फिर आप लोग क्यों डरा रहे हैं?